बहुत सारी लाइफ टाइम्स की रिकॉर्डिंग्स है। अब सपोज आई एम एन अडल्ट टुडे, वी कॉल इट अडल्ट बॉडी, बट मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत एग्जाइटी है, और ऐसे करते करते मैंने 70-80 साल इस शरीर में जिए, मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो इजंट फियर एंड एंग्जाइटी ट्रैवलिंग विद मी? वो तो मेरे संस्कार में है ऑलरेडी, और मैं उस संस्कारों के साथ गर्भ में प्रवेश किया। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स कि आजकल इमोशनल हेल्थ कैसी है। एक्सपेक्टिंग कपल्स जिनके यहाँ बच्चा आने वाला है, एक बहुत बड़ा पावरफुल संस्कार होता है गर्भ संस्कार। संस्कार जो वूम्ब के अंदर बनते हैं। हम सब ने सुना है, अभिमन्यु गर्भ में था, उसने सुन लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे करना है। इतने सालों बाद जब वो युद्ध में था, वो चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। चक्रव्यूह से बाहर निकलना सुना नहीं था, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। ये हम सबको कहानी पता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सोल इन द वूम्ब इज कैचिंग एवरीथिंग। नाउ विजुअलाइज, एक आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, एक्सपेक्टिंग कपल की लाइफ कैसी चल रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, ऑफिस पॉलिटिक्स इज नॉर्मल, जेलेसी इज नॉर्मल, कंटेंट कंजम्पशन इज ऑफ अनदर लेवल ऑल टुगेदर, गुस्सा भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और उतने ही इमोशन के साथ 9 महीने बीत जाते हैं। जब हम पैदा होने वाले थे तो हमारी मम्मीज को कहा जाता था, अच्छा देखो, देवी देवताओं की फोटो रखो सामने, ऐसा बच्चा आएगा आपके घर, दिस टू टेक लिटिल केयर। अभी वो 9 मंथ्स ऐसे ही बीत जाते हैं, और वो 9 मंथ्स में आजकल कौन सी फोटो देख रहे हैं, तो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं अभी। तो ये सारी चीजें उस सोल के संस्कार बना रही है। सो चिल्ड्रन आर नाउ, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर बोर्न इमोशनली वीकर। वाओ। पहले हम ध्यान रखते थे कि चाइल्ड शुड बी बोर्न फिजिकली हेल्दी, तो सारा फोकस किस पर होता था? फिजिकल हेल्थ पर भी, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यह ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड शुड बी बोर्न इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो भारत में ये हमारे पास स्पिरिचुअली है गर्भ संस्कार, वेस्ट में इट इज नाउ साइंटिफिकली प्रूव्ड, इट इज कॉल्ड बर्थ साइकोलॉजी, वूम्ब साइकोलॉजी, प्रीनेटल पेरीनेटल साइकोलॉजी। और इसीलिए जब आप इस बॉडी में हैं और अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड रिजेक्शन, रिपीटेड पैटर्न्स जब होते हैं, तो आप अगर अपने वूम्ब के टाइप में जाएंगे और अपनी मम्मी से जाकर पूछेंगे कि जब मैं आपके वूम्ब में था आपकी लाइफ कैसी चल रही थी, वर यू ओके, वाज देयर एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, डिड यू गो थ्रू एनी इमोशनल फियर और दिस? इफ योर मदर हैड गॉन थ्रू दैट, you would have 99% got that संस्कार। तो वो 9 महीने इमोशनली बहुत पावरफुल होते हैं फॉर द सोल इन द वूम्ब। तो अब आप देखो, एक मेरा पास्ट लाइफ, फिर मेरा वूम्ब एक्सपीरियंस, और फिर अब मैं 5 साल का बच्चा हूं, तो आप बोलते हो मेरे को एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को हो रही थी उस 9 महीने में एंग्जाइटी हो रही थी। मतलब हाइपर है ना, आजकल के बच्चे हाइपर भी बहुत हैं, क्योंकि हम बहुत हाइपर हैं, हम 1 मिनट भी साइलेंस में नहीं बैठते। सो वूम्ब टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पेरेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल स्टडी करने चाहिए। याद रखो, अभिमन्यु उस समय सीख लेगा। तो अपने बच्चे को आप जो बनाना चाहते हो, नॉट प्रोफेशनली एंड अचीवर, संस्कार में उसको जो बनाना चाहते हो, उस 9 महीने में करो। योगा करो, मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, सात्विक खाना खाओ, ये सब आप अभी करो। 9 months इन्वेस्टमेंट, you are laying down a very strong foundation for the child.